को गहराई में अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, सब पॉलिटिकल पार्टी से घंटों बातचीत किया है। क्या संभव है नेपाल में स्थिरता और विकास और समृद्धशाली नेपाल के पक्ष में है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नेपाल में इंटरनल पॉलिटिक्स में जो आभारी है, गौरवान्वित है। आप जैसे सीनियर लीडर, भारतीय राजनीति में आपका बहुत प्रभाव है, आप फॉरवर्ड मिनिस्टर है। इसके that I am the deputy leader of opposition in the Rajya Sabha, Upper House of Indian Parliament. My parliament is on, yet I chose to visit lecturers, professors, lawyers, civil society के लोग, journalists, retired bureaucrats, retired diplomats, so very widely represented. मैं शेर बहादुर जोबा से मिला, श्री माधव कुमार नेपाल से मिले. We all respect the sovereignty of Nepal. नेपाल की एकता और अखंडता और नेपाल की संप्रभुता, इसका हम पूरा सम्मान करते हैं. हिंदुस्तान के सभी लोग, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का विपक्ष, हम सबों की बहुत इच्छा है कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़े. आप लोगों ने पिछले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बेंचमार्क निकाला है: डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, फेडरल. हम चाहते हैं इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर नेपाल आगे बढ़े. लेकिन नेपाल की सरकार का स्वरूप क्या होगा? व्हाट शैल बी द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल? व्हाट शैल बी द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये सारा फैसला नेपाल की जनता को करना है और नेपाल के लोगों को करना है. We in India are very clear that while we wish very well to the people of Nepal, the country of Nepal, but what kind of government Nepal will have, what kind of rights the people are to be given, what shall be the form of governance, all this has to be decided by the people of Nepal and by the leaders of Nepal. और हम ये अपेक्षा हमने की है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, संविधान जल्दी बनना चाहिए और यहां की डेमोक्रेसी इंक्लूसिव हो, जो नेपाल की डाइवर्सिटी है उसका भी सम्मान हो, विविधता का सम्मान हो, और आप यहां की जनता और यहां के लोग जल्दी निर्णय करें. इसलिए हम सबों की अपेक्षा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव जो है वो जल्दी होना चाहिए, जो भी तिथि आपने तय की है. मित्रों, एक दूसरी बात मुझे कहनी है कि नेपाल इज ए पीसफुल कंट्री, ए ब्यूटीफुल कंट्री. आज दुनिया की बहुत सारी ताकतें चाहती हैं कि इस रीजन में आतंकवाद बढ़े, फेक करेंसी नोट्स की बात हम सुनते हैं. It is very important that against these kind of activities, India and Nepal must work together. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि on issue of security, on issue of fake currency, a lot of common grounds are there on which to work about. The third issue which I have to highlight is that there is a civilizational cultural link between Nepal and India. जो बात मैंने कल कही अपने भाषण में कि जब तक नेपाल में पशुपति जी हैं और काशी में विश्वनाथ जी हैं, जब तक जनकपुर में माता सीता है और अयोध्या में प्रभु राम है, तब तक इस सांस्कृतिक एकता को कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता. और भारत नेपाल की जो सांस्कृतिक एकता है वो राजनीति से ऊपर है. द कल्चरल स्पिरिचुअल लिंकेज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इज बियॉन्ड पार्टी. वहां कोई भी सरकार हो, यहां कोई भी सरकार हो, ये रिश्ता है और चलना चाहिए और चलेगा, क्योंकि दोनों देश की जनता इसके बीच में श्रद्धा से विश्वास करती है. आज सुबह मैं पशुपति जी के दर्शन करने गया था. वहाँ के दर्शन करके मुझे बहुत संतोष मिला और मैंने हृदय से वहाँ के ट्रस्ट के लोगों का साधुवाद किया
and there is enormous scope to work. We want that there should be more economic development of Nepal. हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कोऑर्डिनेशन हो. We want there should be more cooperation in the field of education, in the field of health, in the field of developing the skills of young people. हिंदुस्तान में लगभग 65% लोग 35 साल से नीचे हैं. It is a young population. I see the same nature of young population in Nepal as well, who have a vision, who have a desire, who have an aspiration. जिनकी एक दृष्टि है, जिनके मन में एक अपेक्षा है, जिनके मन में एक आकांक्षा है कि हमारा भविष्य मजबूत बनेगा. आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जो नेपाल की तरुणाई है और जो हिंदुस्तान की तरुणाई है, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम ऐसे सहयोग का वातावरण निर्माण करें कि नेपाल की जनता का आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो. We all need to work together so that the people of Nepal must have economic development, must have development in the field of health, and must have enormous development in the field of education, which gives the opportunity. एक ऐसे संबंध है जो संबंध और आगे बढ़ेंगे, जिस संबंधों का में और सद्भाव लाने की जरूरत है, जिन संबंधों में और पारस्परिक सम्मान लाने की जरूरत है. और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एक लोकतांत्रिक नेपाल उस संबंध का और मजबूत उपकरण बनेगा. I feel that a democratic Nepal would become a more important instrument of cementing this great bonds. बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना. We can only help. Suppose the election commission needs some advice from our election commission, we can give that. And what I have told all the leaders whom I met, as I told you, including the president, including the prime minister, that we all wish that the election must be held. But the entire responsibility of holding the election is of the people of Nepal and leaders. संविधान में भी बहुत लोगों ने ओपनली बोली है, जिसमें कुछ लोग नेपाली कांग्रेस के भी थे, उन्होंने बोली. लेकिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र में क्या रखना है, कितना रखना है, कैसे रखना है, इसका फैसला आप लोगों को करना है. नेपाल की जनता को, नेपाल की संविधान सभा को और नेपाल के लोगों को. मैंने साफ बताया के बारे में विचार आपके लोगों को करना है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को करना है. ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ. अगर आप चाहेंगे बीजेपी कोई सलाह दे, हमारी कोई सलाह नहीं है. आप चाहेंगे भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये भी हम नहीं मानते. हम इतना अवश्य चाहते हैं कि आपका चुनाव हो, ईमानदारी से हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, जल्दी बने, आपका संविधान बने और यहाँ चुनाव. कैसे संविधान बनना चाहिए? अब ये यहाँ के लोग, अगर आपको उचित लगता है तो स्वाभाविक है, कोई भी संविधान बनता है उसमें क्या चीजें आती हैं. पहली चीज आती है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो, राष्ट्रपति प्रणाली हो, प्रधानमंत्री प्रणाली हो, क्या हो, ये आपको तय करना है. दूसरा, नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार. जो छोटे वर्ग है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए. वहाँ न्यायपालिका की आज़ादी होनी चाहिए. उसके बाद फेडरल प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपको तय करना है, वो होना चाहिए. वहाँ एक ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन होना चाहिए. सरकार के जो खर्चे होते हैं उसका ईमानदारी से ऑडिट होना चाहिए. उसके लिए कोई, और मीडिया का सम्मान. हम चाहेंगे कि यहाँ पर संविधान बने, वहाँ पर मीडिया के बारे में मीडिया को अपनी बात कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए. लेकिन ये सब क्या करना है, ये नेपाल की जनता को तय करना है और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तय करना है.